आज़ादारी किसी एक कौम का सरमाया मीरास नहीं है, बल्कि शिया, सुन्नी, हिंदू, सिख, ईसाई जो तमाम लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खराज अकीदत पेश करते हैं। लिहाजा आज़ादारी और मुहर्रम को ख़ास नज़रियात और दो कौमों के दरमियान जो हुकूमत रंग देना चाहती है उसको उस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। देखिए, जिसने भी ड्राफ्ट तैयार किया है मुझे ऐसा लगता है कि उसका ताल्लुक किसी ख़ास मकतब फ़िक्र से है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ यूपी की अपनी ये पॉलिसी है कि वो चाहती है कि इस तरह की चीज़ें लोगों के सामने लाई जाएं जिससे आपसी वमन से आपसी भेदभाव में इजाफा हो। हमारा ये गम का दिन होता है और हम ये पैगाम पहुंचाने के लिए दुनिया को बताते हैं कि इमाम हुसैन ने करबला में कुर्बानी क्यों दी। इमाम हुसैन ने खाली इस्लाम बचाने के लिए कुर्बानी नहीं दी, इमाम हुसैन ने इंसानियत को बचाने के लिए कुर्बानी दी। डीजीपी के बयान के ऊपर जो है वो हमारी आपत्ति है, क्योंकि गाइडलाइन का पालन तो हम शुरू से करते चले आ रहे हैं। मुहर्रम को लेकर उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने सर्कुलर जारी कर दिया है। इस सर्कुलर को लेकर लगातार आपत्ति जताई जा रही है कि मुसलमानों की और खास तौर पर शिया समुदाय की भावनाओं को आहत करने वाला ये सर्कुलर जारी किया गया है, जिसको गाइडलाइन का नाम दिया जा रहा है कि मुहर्रम को लेकर ये नई गाइडलाइन जारी की गई है। आपको ये जरूर बता दूं कि इस गाइडलाइन में, जिसको हिदायत के तौर पर भी देखा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल ने साफ तौर पर यह कहा है आला अधिकारियों से तमाम जिले के कि मुहर्रम में खास तौर से इस बार जरूरत है कि संवेदनशीलता और उसी के साथ साथ कड़ी निगरानी, सीसीटीवी कैमरा, ड्रोन कैमरा और उसके अलावा चप्पे चप्पे पर रिजर्व बल पुलिस तैनात करके रखी जाएगी। और कई ऐसी बातें कही गई हैं कि मुहर्रम में तबर्रा किया जाता है और दोनों समुदाय, शिया समुदाय और सुन्नी समुदाय के बीच कड़ी लड़ाइयां होती हैं, इसीलिए मुहर्रम में सख्त सुरक्षा अपनाई जाएगी। मेरे साथ इस वक्त बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं जिनसे इस मुद्दे पर मैं बातचीत करने जा रहा हूं। शिया समुदाय के तमाम बड़े चेहरे इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये नई गाइडलाइन और इस वक्त जो ये नया सर्कुलर जारी किया गया है, क्या प्रतिक्रिया है पहली? यूपी गवर्नमेंट ने और उनके डीजीपी साहब ने जो ये नया सर्कुलर मुहर्रम को लेकर जारी किया है, ये सर्कुलर पूरी तरह से बेबुनियाद है और जिस तरह के मसाइल को उस सर्कुलर में बयान किया गया है, हमारे यहाँ मुहर्रम दारी में चाहे वो अहले सुन्नत हजरात हों या शिया हजरात हों, उनके यहाँ इस तरह के कोई मसाइल नहीं हैं, बल्कि आज़ादारी एक ऐसा प्रोग्राम है और आज़ादारी जहाँ जहाँ होती है वहाँ सिर्फ शिया सुन्नी नहीं बल्कि हर मकतब फ़िक्र और हर मज़हब का इंसान आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में शरीक होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। दुनिया की जितनी भी कौमें हैं और ख़ासकर जो हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, जो कसीरुल जिहाद मुल्क कहा जाता है, जहाँ गंगा जमनी तहजीब है, और सिर्फ शियाही आज़ादारी नहीं करते हैं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से लखनऊ, फैज़ाबाद, रुदौली वगैरह में हिंदू ताज़ियादार भी हैं जो अपने घरों पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए ताज़िया सजाते हैं, मुहर्रम मनाते हैं, मुहर्रम करते हैं। शिया समुदाय ख़ास तौर से मुहर्रम को इस उन्वान से करता है कि वो मुकम्मल तौर पर मजालिस, जुलूस, ताज़िए, मातमदारी, ये सारी चीज़ें करता है। आज़ादारी किसी एक कौम का सरमाया मीरास नहीं है, बल्कि शिया, सुन्नी, हिंदू, सिख, ईसाई जो तमाम लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खराज अकीदत पेश करते हैं। लिहाजा आज़ादारी और मुहर्रम को ख़ास नज़रियात और दो कौमों के दरमियान जो हुकूमत रंग देना चाहती है उसको उस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। आज़ादारी पहली बार नहीं हो रही है, बल्कि जब से हिंदुस्तान में इस्लाम आया और वाक़े करबला के बाद से हमेशा आज़ादारी होती रही है। ठीक है, तो अंजुम जाफरी इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, सहाफ़त को अच्छे से देखते हैं और सियासी जो पहलू हैं उन पर भी नजर रखते हैं। जाफरी साहब, ये बताइए कि जिस तरह ये गाइडलाइन आई है, क्या इसको गाइडलाइन ही माना जाएगा? क्योंकि आखिरी के 5 पॉइंट में बस वो हिदायत दी गई हैं, उसके अलावा जो 4 सफ़े हैं वो तमाम सफ़े इन्हीं बातों से भरे गए। देखिए, जिसने भी ड्राफ्ट तैयार किया है मुझे ऐसा लगता है कि उसका ताल्लुक किसी ख़ास मकतब फ़िक्र से है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ यूपी की अपनी ये पॉलिसी है कि वो चाहती है कि इस तरह की चीज़ें लोगों के सामने लाई जाएं जिससे आपसी वमन से आपसी भेदभाव में इजाफा हो। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि
हिंदुस्तान की तारीख में किसी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की तरफ से जारी किए गए निर्देश इस तरह के हैं कि जो लोगों के झगड़ों को वाजे कर रहे हैं कि साहब ये झगड़ा, हालांकि झगड़ा नहीं है। अज़ादारी इमाम हुसैन, जैसा भी मौलाना ने कहा पहले कि अज़ादारी सब मिलकर मनाते हैं। हिंदुस्तान की तारीख रही है कि यहाँ के हिंदुओं ने ताज़िया इमाम हुसैन उठाया है, हिंदू जंजीर का मातम करते हैं, हिंदू नोहे पढ़ते हैं, बाकायदा अंजुमने हैं जो कह के पढ़ते हैं कि हम हिंदू हैं लेकिन हुसैन के कातिलों पर तबर्रा पढ़ते हैं और हुसैन का गम मनाते हैं। अभी 2 ही रोज़ पहले मुंशी प्रेमचंद की बरसी गुजरी है। मुंशी प्रेमचंद ने बाकायदा करबला उपन्यास लिखकर ये बताने की कोशिश की है कि मैदान करबला में हुआ क्या था। जिस देश में ऐसे ऐसे लोग गुजरे हों, उस देश की पुलिस, उस देश की एक किसी प्रदेश की सरकार इस तरह का झगड़ा पैदा करने वाला ड्राफ्ट बनाकर जिला अध्यक्षों को, जिला के अधिकारियों को और पुलिस थानों को भेजे, ये बहुत ही अजीब और गरीब हरकत है और हम इसका कंडम करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस तरह के किसी भी सर्कुलर, किसी भी ड्राफ्ट को फौरी तौर पर रद्द किया जाए। ठीक है, तो जिस तरह से ये जो ड्राफ्ट, ये सर्कुलर जारी किया गया है, उसको रद्द करने की मांग शिया समुदाय की तरफ से उठ रही है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, आप एक बड़ी तंजीम के सदर भी हैं और नायब सदर भी हैं, क्या इस तरह की जो गाइडलाइन है, क्योंकि पहले भी कोविड आ चुका है और इस साल भी है, पहले भी गाइडलाइंस आई थी, लेकिन इस साल जो गाइडलाइंस आई हैं वो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि शिया सुन्नी आपस में लड़ाई करते हैं इस मुहर्रम के महीने में, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन को काफी सतर्क रहने की जरूरत है। गाइडलाइन पर आपका क्या कहना है? नहीं, अभी तो यही समझ में नहीं आता कि प्रशासन ने ये जो लफ्ज बोले कि ये सांप्रदायिक से झगड़े होंगे, सुन्नी शिया के झगड़े होंगे, जबकि अज़ादारी तो एक जमाने से होती आ रही है। आखिर इनको किसने ये मैसेज दिया या किसने बयान करवाया इनसे ये कि ये यूपी के डीजीपी जो है वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं, जबकि असल में मुहर्रम का जो मकसद है वो एक इंसानियत का मकसद है। करबला में 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन ने अपनी शहादत पेश की अपने परिवार वालों के साथ। तो इसका मकसद क्या था, क्यों पेश की इमाम हुसैन ने अपनी शहादत? इमाम हुसैन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए, अच्छाइयों को लाने के लिए करबला में अपनी शहादत दी। इसी में धर्मेंद्र नाथ माथुर ने एक शेर कहा था कि इंसान को बेदार हो लेने तो दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। अब ये मुहर्रम का जहाँ तक ताल्लुक है, इससे ये कि एक शिया समुदाय का मुहर्रम नहीं है, इसमें सुन्नी समुदाय भी होता है, इसमें सिख समाज भी होता है, इसमें हिंदू समाज भी होता है। तकरीबन ये सब इमाम हुसैन का ताज़िया 10 मुहर्रम को उठाते हैं और उनकी याद में गम मनाते हैं। किस तरीके से इनके बच्चे शहीद किए गए, किस तरीके से इनके भाई शहीद किए गए, किस तरीके से इनकी माँ बहनों को बेपर्दा किया गया, ये पैगाम देने के लिए मुहर्रम का त्यौहार जिसको बोलते हैं आप, शोक, हमारे लिए शोक सभाएं होती हैं, लेकिन लोग आगे फेस्टिवल कहते हैं, कुछ कहते हैं, जो भी इसको माने आप, हमारा ये गम का दिन होता है और हम ये पैगाम पहुंचाने के लिए दुनिया को बताते हैं कि इमाम हुसैन ने करबला में कुर्बानी क्यों दी। इमाम हुसैन ने खाली इस्लाम बचाने के लिए कुर्बानी नहीं दी, इमाम हुसैन ने इंसानियत को बचाने के लिए कुर्बानी दी कि जिससे कि कोई ऐसा रिश्ता नहीं करबला के अंदर भाई का हो, बेटे का हो, दोस्त का हो, बहन का हो, भतीजे का हो, भांजे का हो, हर एक रिश्ते 10 मुहर्रम में करबला में शहीद किए गए और वो एक इंसानियत का पैगाम देते हैं कि भाई ने भाई को कितना प्यार किया, बाप से बेटे को कितना प्यार था, भतीजे से चचा को कितना प्यार था, भांजे को मामू से कितना प्यार था और एक दोस्त को दोस्त से कितना प्यार था। इन सब ने करबला में शहादत दी इंसानियत के लिए, अच्छाई के लिए। लेकिन डीजीपी साहब कहते हैं सांप्रदायिक झगड़े हो जाएंगे और ये हो जाएंगे, ये समझ नहीं आती है किस बात के ऊपर उन्होंने ये बात कही, जबकि सुन्नी समुदाय ये भी मुहर्रम मनाता है, सिख समुदाय ये भी मुहर्रम मनाता है, मगर इसके पीछे क्या प्लानिंग है, क्या साजिश है, ये बहुत अफसोसनाक बात जो बयान इन्होंने जारी किया है सर्कुलर, ये बहुत इसका हम खंडन करता है हमारा समाज। ठीक है, तो लगातार अफसोसनाक बताया जा रहा है और जिसकी उम्मीद और कल्पना नहीं की जा सकती थी, ऐसा बयान एक सरकार की तरफ से और खास तौर से उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी की तरफ से आता है, तो जाहिर सी बात है कि एक समुदाय में गम की लहर तो दौड़ेगी ही और उसी के साथ साथ गुस्सा भी होंगे, जाहिर सी बात है। क्या कहना है नई गाइडलाइंस पर, डीजीपी साहब के इस बयान पर? डीजीपी साहब का ये जो बयान है बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये शिया सुन्नी की बात नहीं है, ये इंसानियत की बात है। ये मुहर्रम जो है ये इंसानियत का पैगाम देता है। क्या आपका क्या कहना है, क्या ये इसीलिए हो रहा है, एक मानसिकता जो भरी हुई है उसके तहत किया जा रहा है? ये मानसिकता इस टाइम बिल्कुल खारिज हो गई है। हिंदू मुसलमान तो अब सब मान गए हैं आपस में, शिया सुन्नी भी मान गए हैं आपस में, मगर क्या है कि शिया सुन्नी को भड़काने का काम चल रहा है
ये मुहर्रम ऐसी आज़ादारी है, इसको आतंकवाद खत्म करा है, ये सारा आतंकवाद खत्म कर दिया है। इस तरह से इमाम हुसैन ने आतंकवाद को खत्म करा है। अब ये कह रहे हैं कि शिया सुन्नी लड़ना, शिया सुन्नी कोई नहीं लड़ता, सब बैठ के आराम से प्रोग्राम होता है ये, और सारे कुरान की आयतें होती हैं उसके अंदर, उसमें कोई भड़काने वाला भाषण नहीं होता, उसके अंदर कोई भाषणबाजी नहीं होती। मगर नेता लोग जो हैं वो अपने फायदे के लिए उन्होंने ये नया पैतरा अपनाया है। आप कह रहे हैं कि सियासत हो रही है, यानी मुहर्रम के नाम पर भी अब लोग सियासत कर रहे हैं, और खास तौर से चुनाव अगर देखा जाए तो उसके तहत भी कुछ हो रहा है, ऐसा समझते जी हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। देखिए, ये जो आज़ादारी है ये आज से नहीं है, जब से इस्लाम जो है हिंदुस्तान में आया है, तो मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर जो आज़ादारी है वो यूपी और खास तौर से लखनऊ की आज़ादारी को माना जाता है, और यहीं से आज़ादारी का आगाज भी हुआ है। अगर आप पुरानी हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो जितने भी पुराने जो राजा रजवाड़े सब हुए हैं, उन लोगों ने इसको बहुत ज्यादा जो है बढ़ावा दिया है और इसको बहुत मानते थे। और यही नहीं, हैदराबाद में जो आज चार मीनार है वो भी इसी के का सिंबल है, मुहर्रम के लिए जो है उसे बनाया गया था, और वहीं से वहाँ भी आज़ादारी इसी तरह से और पुरानी आज़ादारी है। तो हिंदुस्तान में आज़ादारी कोई नई चीज नहीं है। ये गाइडलाइन जो हमने अभी देखी है, इससे जो है तमाम शिया हजरात ये बात समझ गए हैं कि हुकूमत को ये मालूम ही नहीं है कि शिया कौम है क्या। सबसे ज्यादा मुनज़्ज़म कौम जो है वो शिया है, और शिया कौम में बचपने से ही एक एक बच्चा जो है वो मजलिस में शरीक होता है, और मजलिस में तमीज़, तरीक़ा और रहन सहन ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं और सिखाई जाती हैं। जब एक बच्चा बचपने से ये सारी बातें सीख रहा है तो वो किस तरीके से जो है गैर कानूनी काम कर सकता है, या हुकूमत के खिलाफ जा सकता है, या अपनी परंपरा को जो है वो मिसमार कर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। गाइडलाइन के खिलाफ जो है हम लोग आवाज उठाएंगे अगर दिल्ली में ऐसी गाइडलाइन नाफिज की जाएगी। लेकिन गाइडलाइन तो पहले भी आई थी ना, पिछले साल हमने देखा गाइडलाइन आई थी, आप लोगों ने भरपूर तरीके से उसका पालन किया था। तो अगर गाइडलाइन इस बार भी आ रही है तो आप लोग उसका भी पालन जाहिर सी बात है करेंगे ही। तो आपकी आपत्ति क्या डीजीपी के बयान को लेकर है या गाइडलाइंस पर? जी डीजीपी के बयान के ऊपर जो है वो हमारी आपत्ति है, क्योंकि गाइडलाइन का पालन तो हम शुरू से करते चले आ रहे हैं। लास्ट ईयर हमने किया, जिस तरीके से कहा गया 2 गज की दूरी रखी, मास्क पहन के आए, और उस तरीके से हमने मजलिस मुनाकिद की। जुलूस के लिए पाबंदी थी, हमने बिल्कुल जुलूस नहीं निकाला, हमने कोई फोर्स नहीं किया कि हम जुलूस निकालेंगे, जबकि ये कदीमी जुलूस है, 1400 साल से निकलते चले आ रहे हैं जुलूस। मगर हुकूमत ने मना कर दिया, और हमारे उलमा ने कह दिया कि जो हुकूमत कहती है आप उसको पैरवी करेंगे, इसलिए हम लोगों ने पैरवी करते हुए हमने जुलूस नहीं निकाला। हमने कोई जिद भी नहीं करी कि हम जुलूस निकालेंगे, मगर उसके बावजूद ये सब देखते हुए गवर्नमेंट के सामने ये सारी चीजें थी, उसके बावजूद उन्होंने इस तरीके की गाइडलाइन निकाली, बहुत शर्मनाक है। हम इसकी जो है निंदा करते हैं। अब आखिरी में बात कर रहा हूं अंजुम जाफरी से, और इस इंटरव्यू को यहीं पर खत्म करूंगा। जाफरी साहब, जिस तरह से डीजीपी कह देते हैं कि तबर्रा पढ़ते हैं आप लोग, तबर्रा करते हैं शिया समुदाय के लोग, और उसमें कई जानवरों का भी जिक्र उन्होंने किया है अपनी उस गाइडलाइन के शुरू के जो पैराग्राफ हैं उसमें। इसमें हालांकि मुसलमानों के जो बड़े धर्मगुरु हैं उनके बयान भी सामने आ चुके हैं। पूरी तरह से कहा गया है कि माफी मांगनी होगी, बयान वापस लेना होगा। आप क्या समझते? देखिए, बात बिल्कुल ठीक है, जिस तरह मौलाना कल्बे जवाद नकवी साहब ने कह दिया है कि ये बिल्कुल गलत ड्राफ्ट है, इसको वापस लिया जाए। और मुहर्रम के ताल्लुक से पुलिस के साथ जो कोऑर्डिनेशन कमेटीज बैठती हैं, वक़्त मीटिंग होती हैं, उसका बाइकाट करने का भी उन्होंने ऐलान किया कि हम उनकी बात से सहमत है, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। जहाँ तक सवाल डीजीपी के दिए हुए उस ड्राफ्ट में शुरू में हवाला दिया गया वहाबी और बरेलवी देवबंदी हजरात का, तो जहाँ उन्होंने एक हवाला दिया है उसके साथ साथ उन्हें ये भी कोड करना चाहिए कोई एक तारीखी हवाला कि किसी बड़े वहाबी अहले हदीस हजरात में से किसी बड़े आलिम दीन ने या देवबंदी हजरात में किसी बड़े आलिम दीन ने मुहर्रम के खिलाफ कोई बयान कभी मिंबर से बोला हो। आज तक ऐसा नहीं है, कोई आज तक अखबार में कोई बयान नहीं है, कोई किसी तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। इख्तलाफ भाइयों में होते हैं, मुख्तसर होते हैं, कौन सा ऐसा भाई नहीं रहता। हिंदू संप्रदाय में बहुत सारे पंथ हैं जो आपस में एक दूसरे के इख्तलाफ करते हैं, तो क्या उनको भी मुद्दा बनाकर उनके लिए डायरेक्शन जारी की जा सकती है? ये बिल्कुल गलत परंपरा है, और इस तरह की बात अगर शुरू की जाती है तो ये लोकतांत्रिक जो कदरें हैं उनके खिलाफ है और संवैधानिक मूल्यों को हमारे बर्बाद करने की एक साजिश है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का INN चैनल के साथ जुड़ने के लिए।
और हमसे बातचीत करने के लिए। तो जिस तरह से ये तमाम लोग जो हमारे साथ इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मौजूद हैं, कड़े तौर पर निंदा करते हैं इस गाइडलाइन की, और ये लोग कहते हैं कि ये गाइडलाइन ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक नफरत का प्रचार है जिसको फैलाया जा रहा है। मुहर्रम जो कि एक शोक सभा है, जिस महीने को बदनाम करने के लिए अब उत्तर प्रदेश की सरकार इस हद तक उतारू हो चुकी है कि वो अपने पुलिस प्रशासन को और उसके डीजीपी को इस्तेमाल कर रही है कि अब खास तौर पर इस तबके को टारगेट किया जाए, शिया सुन्नी के बीच लड़ाइयां कराकर और देश के माहौल को, आपसी भाईचारे, प्यार, सद्भावना को नुकसान पहुंचाई जाए। तो खास तौर पर जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, शिया धर्मगुरु हैं, उनकी तरफ से बयान जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी को माफी मांगनी होगी और इस बयान को जो दिया गया है वापस लेना होगा। उससे पहले कोई भी उन मीटिंग्स में शामिल नहीं होगा। अब देखना यह होगा कि इस बयान के बाद दिल्ली जो कि दारुल हुकूमत है, हिंदुस्तान का कैपिटल है, उसमें कितना असर पड़ता है उत्तर प्रदेश के डीजीपी के दिए गए बयान का, क्योंकि गाइडलाइंस आनी दिल्ली में अभी बाकी हैं। देखते रहिए INN चैनल, पल पल की अपडेट के लिए।